नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं 27तमम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् पाठे किं किं वयं पठिष्यामः? पितृशब्दः अस्ति, दुह धातुः अस्ति, अद्य अत्र रुधादिगणः अस्ति अथवा रुधादिगणसम्बन्धी ये नियमाः सन्ति ते सन्ति। कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यं च। सर्वप्रथमं शब्दकोशम् अत्र वयं पश्यामः। पितृशब्द, पितृ इत्युक्ते पिता, फादर। पितृशब्द संस्कृत भाषायां ऋकारान्त शब्दः अस्ति, इत्युक्ते अन्ते रि अस्ति, ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति पितृशब्दः। तर्हि एतस्य रूपाणि कथं चलन्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरं, पितरौ, पितॄन् द्वितीया। अत्र पितॄन् इति दीर्घः अस्ति। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी, पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी, पितरि, पित्रोः, पितृषु सप्तमी, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम्। स्पष्टम्? अत्र पितृशब्द, भ्रातृशब्द, जामातृशब्द इति त्रयः शब्दाः सन्ति। त्रयः अपि ऋकारान्त शब्दाः, पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति, है ना। भ्रातृ भाई, जामातृ जवाई। वाक्यं पश्यामः। यथा सीता, पितृ पिता, सीतायाः पिता राजा जनकः अस्ति। पितृ प्रातिपदिकम् अस्ति, पिता इति प्रथमा एक वचनम् अस्ति। पितृ प्रातिपदिकम, जो मूल शब्द होता है उसको हम प्रातिपदिक बोलते हैं। पितृ प्रातिपदिक शब्दः अस्ति, प्रथमा एक वचने पिता। सीतायाः पिता राजा जनकः अस्ति। भ्रातृ भाई, कृष्णस्य भ्राता बलरामः अस्ति। जामातृ, भगिन्याः पतिः जामाता भवति। स्पष्टम्? अग्रे श्वशुरः, विसर्ग अस्ति, श्वशुरः, है ना। ससुर को श्वशुरः, संस्कृत में श्वशुरः बोलते हैं। रामस्य श्वशुरः राजा जनकः अस्ति। गानं, लतायाः गानं मह्यं रोचते। गानं माने गाना। लता काचित् बालिका अस्ति, लतायाः गानं मह्यं रोचते, मुझे अच्छा लगता है। वचनम, वचन, गुरूणां वचनं सर्वदा पालनीयम। गुरु जी के वचन का हमेशा पालन करना चाहिए, या गुरुजनों का बहुवचनम। गुरूणां वचनं सर्वदा पालनीयम्। एवं क इत्यस्मिन् शब्दरूपाणि वयं दृष्टवन्तः। ख अत्र धातुरूपाणि सन्ति। दुह धातु, दुह मने दोहना। कथं चलति? लट् लकारे अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। दोग्धि दुग्धः दुहन्ति, धोक्षि दुग्धः दुग्ध, दोह्मि धुवः दुह्मः। वाक्यं गोपालकः गां दोग्धि। ग्वाला गाय को दुहता है, गाय का दूध निकालता है। गां दोग्धि, गाय को दुहता है। धा, धारण करना अथवा रखना। कथं चलति? रूपम दधाति, धत्तः, दधा दधति, दधासि, धत्थः, धत्थ, दधामि, दध्वः,
दद्मः। वाक्यम रत्नम एतत् तस्य शोभां दधाति। एतत् रत्नम, यह रत्न, तस्य मन उसकी, शोभा को धारण करता है ना, दधाति धारण करता है। मा नापना तोलना, माति मातः मान्ति, मासि माथः माथ, मामि मावः मामः। सीवकः वस्त्रम, है ना, माति वस्त्र को मापता है, नाप लेता है। सीवकः माने टेलर, टेलर कपड़े का माप लेता है, नाप लेता है। हा, हा धातु माने छोड़ना। जहाति जहितः जहति, जहासि जहिथः जहिथ, जहामि जहिवः जहिमः, है ना। जहितः भी होता है, जहीतः भी होता है, जहिथः भी होता है, जहीथः भी होता है, जहीवः जहीमः जहीथः। यत्र यत्र हितः तत्र तत्र ही इत्यपि भवति इति अत्र ध्यातव्यम्। तर्हि उदाहरण वाक्यम अत्र मुनिः परिग्रहं जहाति। कोई मुनिराज परिग्रह का त्याग करते हैं, परिग्रह को छोड़ते हैं। अब उपसर्ग पूर्वक सा धातु नष्ट होना, समाप्त होना, नष्ट करना इत्यादि अर्थ में है। रूप कैसे चलते हैं? अब उपसर्ग पूर्वक सा, अवस्यति अवस्यतः अवस्यन्ति, अवस्यसि अवस्यथः अवस्यथ, अवस्यामि अवस्यावः अवस्यामः। न जाने कथम स कार्यम न अवस्यति। अरे भाई, न जाने, समझ में नहीं आ रहा है कि वह काम क्यों समाप्त, कैसे काम समाप्त नहीं कर रहा है, यदि, है ना। समाप्त करना, नष्ट करना, पूर्ण करना इत्यादि अर्थों में होता है। अवस्यति, अ उपसर्ग पूर्वक सा धातु, मूल में सो, शो है, शो को सो होता है, सो को सा बनता है, ऐसे अवसा। अवसीयते इत्यादि कर्मणि भवति। नि उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु निगलना, निगरति, निगिरति, निगिरतः निगिरन्ति, निगिरसि निगिरथः निगिरथ, निगिरामि निगिरावः निगिरामः। निगलना, जैसे सर्पः नकुलम निगिरति, सांप नेवली को, है ना, निगल लेता है। अथवा अजगर, सर्प, अजगर सर्प इत्युक्ते अत्र अजगर, है ना। नकुलम अथवा किमपि जीवम निगिरति, निगल जाता है। उद्ग्री, उत उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु, है ना, तो उद्ग्री, उद्गिरति उद्गिरतः उद्गिरन्ति, उद्गिरसि उद्गिरथः उद्गिरथ, उद्गिरामि उद्गिरावः उद्गिरामः। उत उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु, उगलना, बोलना, ऐसे। दुष्टः भयेन सर्वम उद्गिरति, आरक्षकः यदा ताड़यति सह भयेन सर्वम उद्गिरति, वो डर के मारे सब उगल जाता है ना, बोल जाता है। उद्गिरति इत्यादि। ज्री वृद्ध होना, जीर्यति जीर्यतः जीर्यन्ति, जीर्यसि जीर्यथः जीर्यथ, जीर्यामि जीर्यावः जीर्यामः। इसके रूप ऐसे चलते हैं। ज्री धातु दीर्घ ऋकारांत है। वृद्ध होना, मनुष्यः प्रतिक्षणं जीर्यति, है ना, दिवादिगण का है ये। मनुष्यः प्रतिक्षणं जीर्यति। श्री नष्ट होना, नष्ट करना, श्रृणाति, रूप कैसे चलेंगे इसके? श्रृणाति, श्रृणीतः श्रृणन्ति, श्रृणासि श्रृणीथः श्रृणीथः, श्रृणामि श्रृणीवः श्रृणीमः, है ना। ये क्रयादिगण का है श्रृणाति, तो नष्ट करना इत्यादि। राक्षसः यतीनां कुटीरं श्रृणाति,
राक्षस लोग जो होते हैं ना, या राक्षस हुआ, वो ऋषि मुनियों की पर्ण कुटीर को नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है, तहस नहस कर रहा है इत्यादि। प्री, प्री पारयति, पालन करना भी होता है, पूर्ण करना भी होता है। तो प्री पारयति, पारयतः, पारयन्ति, पारयसि, पारयथः, पारयथ, पारयामि, पारयावः, पारयामः। सह निज कार्यम पारयति, वो अपना काम पूरा करता है ना, पूरा करना, पारयति पूरा करना। प्री है ना, पालयति इत्यादि भी होता है। यहां मैंने पारयति का उदाहरण दिया है, अर्थात पूर्ण करना। सह निज कार्यम पारयति, वो अपने काम को पूरा करता है इत्यादि। अग्रे व्री चुनना, वृणोति, वृणोति, वृणुतः, वृण्वन्ति, वृणोषि, वृणुथः, वृणुथ, वृणोमि, वृणुवः, वृणुमा, ऐसे रूप चलते हैं। व्री रस्वरी है ना। चुनना, छाटना है ना, चुनना या छाटना। जैसे कन्या स्वयंवरे वरम वृणोति, कन्या स्वयंवर में वर को चुनती है ना। तो वृणोति छाटना या चुनना। स्तु, स्तुति करना, इसके रूप कैसे चलते हैं? स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति, स्तौषि, स्तुथः, स्तुथ, स्तौमि, स्तुवः, स्तुमः। इसके रूप ऐसे भी चलते हैं, स्तवीति, स्तवीतः, स्तुवन्ति है ना। यहां पर स्तुवन्ति ही बनेगा। स्तवीषि, स्तवीषि, स्तवीथः, स्तवीथ, स्तवीमि, स्तवीवः, स्तवीमः। किंतु यहां पर स्तुवन्ति ही रहेगा, यह वैकल्पिक रूप भी अपने को ध्यान में रखना है। भक्त भगवंतं स्तौति, भक्त भगवान की स्तुति करता है। स्तौति भी बोल सकते हैं, स्तवीति, दोनों रूप हमारे सही हैं। हु माने हवन करना है ना। जुहोत्यादि गण की प्रथम धातु है। जुहोति, जुहुतः, जुह्वति, जुहोति है ना। जैसे राजा दिलीप है ना, जुहोति, राजा दिलीप हवन करता है। अथवा ऋषि ही आश्रमे जुहोति, ऋषि आश्रम में हवन करता है ऐसे। अथवा ऋषयः जुह्वति, बहुत सारे ऋषि मिलकर के जुह्वति, जुहोति, जुहुतः, जुह्वति, जुहोत्यादि गण की प्रथम धातु है ये जुहोति, हु धातु से जुहोति ऐसे। मंथ, मंथ का मतलब होता है मथना, रूप चलते हैं इसके। मथनाति, मथनीतः, मथनन्ति, मथनासि, मथनीथः, मथनीथ, मथनामि, मथनीवः, मथनीमः है ना। वाक्य बनेगा माता दधिम मथनाति, माता जो है वो दधी को मथती है। देखा होगा है ना, पहले के जमाने में ऐसा किया जाता था, माँ दही मथती थी ऐसे। आज भी है, किचन में कई लोग देखते हैं, करते हैं। बंध, बांधना, रूप कैसे चलेंगे? बध्नाति, बध्नीतः, बध्नन्ति, बध्नासि, बध्नीथः, बध्नीथ, बध्नामि, बध्नीवः, बध्नीमः। गोरक्षकः गां बध्नाति, गोरक्षकः गाय की रक्षा करने वाला गाय को बांधता है ना। बध्नाति बांधता है। भज, भजन करना भी होता है, सेवा करना भी होता है। रूप चलते हैं भजति, भजतः, भजन्ति, भजसि, भजथः, भजथ, भजामि, भजावः, भजामः है ना। सेवा करना, जैसे छात्राः वृद्धान भजन्ति, छात्र स्टूडेंट्स है ना, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, भजन्ति। अथवा भक्ताः भजन्ति, भक्त भजन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यज, यज्ञ करना, रूप कैसे चलेगा? यजति, यज, यजति, यजतः, यजन्ति, यजसि, यजथः, यजथ, यजामि, यजावः, यजामः। यज्ञ करना। वाक्य
पुरोहिताः प्रतिदिनं यजन्ति, पुरोहित जो है वो प्रतिदिन यज्ञ करते। ऋषयः प्रतिदिनं यजन्ति, ऋषि लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। सज्जनाः प्रतिदिनं यजन्ति, सज्जन लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ करना। वप बीज बोना अथवा काटना, है ना। वपति वपतः वपन्ति, वपसि वपथः वपथ, वपामि वपावः वपामः। कृषकः बीजं वपति, किसान बीज बोता है, बीज बोना। कृषकः वपति। शप शाप देना, शपति शपतः शपन्ति, शपसि शपथः शपथ, शपामि शपावः शपामः, है ना। अहम शपामि, मैं कसम देता हूं, बोलते हैं ना अहम शपा। नाटक वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द का प्रयोग बहुत होता है। यहां पर ऋषि दुर्वासा शकुंतलां शपति, ऋषि दुर्वासा अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांके ऋषि दुर्वासा शकुंतलां शपति, शकुंतला को शाप दे देते। ग्रह लेना, रूप चलेंगे गृह्णाति, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति, गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीथ, गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीम। लेना ग्रहण करना, इस अर्थ में जानना चाहिए। तो इस तरह से कुल 19 धातुएं देखी आज हमने। ख में, है ना, दुहत आरभ्य गृहम यावत 19 धातवः अत्र सन्ति। गृह्णति, है ना, गृह्णन्ति, प्रातः काले बालकाः दुग्धम गृह्णन्ति, है ना, सुबह सुबह बच्चे दूध लेते हैं, है ना। तो प्रातः काले बालकाः, छोटे छोटे बच्चे जो है वो दूध लेते हैं, स्वीकार करते हैं, या दुग्धम पिबन्ति, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो गृह्णन्ति दूध ग्रहण करते हैं, लेते हैं इत्यादि। स्पष्टम। एतावत् पर्यन्तं वयं शब्दकोशं दृष्टवन्तः। पितृ शब्द के रूप स्मरण करो, है ना। पितृवत, पितृ की तरह ही भ्रातृ जामातृ दोनों के रूप चलते हैं। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। दुह धातु उभयपदी है, उसके 10 लकारों में रूप स्मरण कर लो। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से दोग्धि दुग्धः दुहंती, लट लकार लोट लकार लट लकार लंग लकार, है ना, फिर विधिलिंग लकार, अत्र लेट लोट, है ना, आशीर्लिंग लकार, रिंग लकार, पुनः लिट लकार लुट लकार, परस्मै पदे 10 लकारेषु अत्र रूपाणि लिखितानि सन्ति। भवन्तः पठित्वा एकवारं सम्यक् रूपेण स्मरन्तु। परस् उभयपदी अस्ति, अतः परस्मै पदम् अत्र अस्ति, तद्वदेव आत्मनेपदी अपि चलति। आत्मनेपदी दुग्धे दुह्यते दुहते, दुक्षे दुहाते दुग्धे, दुहे दुग्धे दुह्वहे दुह्महे एवं रूपाणि चलन्ति। पुस्तके अपि सन्ति, रचनानुवाद कौमुद्यामपि सन्ति, भवन्तः ततः अपि पठितुं शक्नुवन्ति। स्पष्टम। एवं दुह धातु के उभयपदी के 10 लकारों के रूप अच्छी तरह से याद करने हैं। नियमाः। अधुना वयं नियमान् पश्यामः। नियमाः 111 अथवा एकादशोत्तरं 100। रुधादिगण, रुधादिगण बनाने का क्या सिस्टम है, रुधादिगण में किस तरह से धातु बनती हैं, ये बात हम यहाँ पर सीखते हैं। रुधादि की विशेषता यह है कि धातु के प्रथम अक्षर के बाद न या न विकर्ण जुड़ता है, धातु को गुण नहीं होता। ये 2 बातें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी। ये क्या कि धातु के प्रथम अक्षर के बाद, जैसे रुध धातु है तो प्रथम अक्षर क्या है रुध धातु का, रु, प्रथम अक्षर के बाद न या न विकर्ण जुड़ता है। आप देख रहे हैं यहां हमने न विकर्ण, रु और ध धातु में 2 अक्षर है, तो रु के बाद न जोड़ना है,
ये पहली धातु ऐसा होगी जिसमें बीच में जुड़ रहा है। नियम है इसके लिए मिदचोन्त्यात् परः इत्यादि कि मित जो होते हैं, श्नम है वस्तुतः, श्नम में म की संज्ञा होने से मित हो जाता है। तो मिदचोन्त्यात् परः एक नियम है, उससे कहा जाता है। आप नियमों में न जाए, पहली इतनी सी बात जाने, प्रथम अक्षर के बाद न जोड़ना है। तो रू के बाद न हमने यहाँ पर लगाया, फिर ध, फिर ती प्रत्यय आ गया, रू न ध ती, फिर न कोणा हो गया। पहले दो काम कर लेते हैं, न कोणा भी कर लिया, और धी जो ती है उसको धी भी कर लिया, फिर जश्व हो गया तो ध को द बन गया, है ना, और सबको मिला दिया तो ऋणधी। इस तरह का इसका सिस्टम है। ठीक है, प्रथम अक्षर के बाद न आता है या फिर न ऐसा विकरण जुड़ता है, यह विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना। और धातु को कहीं गुण नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी धातु आपके सामने मैंने रख दी है 10 लकारों में। ऋणद्धि रुंधः रुंधन्ति, ऋणत् से रुंधः रुंधः, ऋणद्भि रुंध्वः रुंध्मः, इस तरह के इसके रूप चलते 10 लकारों में। पुस्तक से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी रुद्ध धातु में इसकी तरह चलने वाली और कौन कौन सी धातु हैं, जैसे भुज है, भुनक्ति, भिद धातु भिनत्ति, छिद धातु छिनत्ति, है ना, सब में न जुड़ रहा है, लेकिन प्रथम अक्षर के बाद भू के बाद न जुड़ा, भिद में भी के बाद न जुड़ा, छिद में छी के बाद न जुड़ा, प्रथम अक्षर के बाद न विकरण जोड़ना है, और धातु को गुण नहीं होता। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब विशेष नियम जहां पर ध्यान में रखना है, धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें। सार्वधातुक लकार कौन कौन से, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 लकार सार्वधातुक लकार है। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। सार्वधातुक लकार लट, लोट, लंग, विधिलिंग में ही ये नियम लगते हैं। अभी जो हम नियम पढ़ रहे हैं वे इन 4 लकारों में ही लगते हैं। सबसे पहला नियम, धातु के साथ य लगता है, मूल धातु प्लस य, और आत्मनेपद ही होता है। मूल धातु प्लस य और आत्मनेपद के प्रत्यय। ठीक है, फिर से देखें, आत्मनेपद ही होता है। साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता, प्रायः करके नहीं होता है ना। जैसे भू धातु, मूल धातु भू प्लस य, फिर य आया, फिर आत्मनेपद के प्रत्यय ते, भूयते, भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। बस एक आत्मनेपद के रूप याद कर लो, बाकी सब वैसे के वैसे चलते। ठीक हुआ। तो क्या नियम रहा हमारे यहाँ पर, धातु के साथ य लगता है, आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद के प्रत्यय हो गए ते आदि, और मूल धातु में ही यह धातु मूल रहेगी। ये विशेष रूप से आपको धातु मूल रूप में रहती है, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे भू भूयते, पठ पठ्यते, लिख लिख्यते, रक्ष रक्षते। आप देख रहे हो मूल धातु ये रक्ष, लिख, पठ, है ना, सब अपने आप में मूल में। धातु को गुण नहीं होता और धातु मूल रूप में रहती है, ये ध्यान रखना। जैसे गच्छ, गम धातु को गच्छ हो जाता है ना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ते, नहीं, यहां नहीं करना, गम मूल में ही रहेगा। मूल, इसलिए तो हमने लिखा है यहां पर मूल धातु प्लस य प्लस आत्मा, तो गम यते, गम्यते, हस यते, हस्यते। आप देखेंगे ना, गच्छ नहीं होगा, पिब नहीं होगा, जिग्र आदि नहीं होगा। ठीक है, तो भूयते, गम्यते, हस्यते मूल में ही रखना है। अब जैसे पिब में पा है, जिग्र में ग्रा है, तो आकारांत धातुओं के साथ क्या व्यवहार करना है वो हम आगे वाला नियम देखते हैं। क्या है, गुमास्था, गापा इत्यादि, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है, आकारांत धातुओं में से इनके ही आ को ई हो जाता है।
अर्थात धातु के ही आ को ई करना आपको। तो मूल धातु जो आ है ना, उस आकारांत धातु को ई कर देना है बस। ई कारांत, जैसे दा है तो दी बना देना है बस। बाकी यह जुड़ रहा है, आत्मनेपद के प्रत्यय जुड़ रहा हूं, कुछ नहीं। दा दीयते, धा धीयते, गा गीयते, माने दा माने दिया जाता है, धा धीयते धारण किया जाता है, गा गीयते गाया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु के कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के नियम। कोई भी धातु जब कर्मवाच्य या भाववाच्य बनती तो उसके रूप कैसे चलते हैं, तो ठीक है। और भी जैसे स्था स्थीयते, पा पीयते, हा हीयते, है ना, सा सीयते, अन्यों को कुछ नहीं, है ना, दीयते धीयते मीयते स्थीयते गीयते पीयते हीयते सीयते अन्यत्र। और जैसे ज्ञा, यही धातुएं हैं, समझ में आई? यही धातुएं जहां पर आ को ई करना है और धातुओं को नहीं करना है, ऐसा बताया गया। इसलिए लिखा है यहां पर अन्य, है ना, कि अन्यों को कुछ नहीं करना है। तो ज्ञा ज्ञायते, स्ना स्नायते, तो कितनी धातु हैं ये? गिनी चुनी बस। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट, बस इन 8 धातुओं की आ को ई करना है, ठीक है, बाकी को नहीं। इसलिए यहां पर ज्ञा को ज्ञायते, स्ना को स्नायते, स्नीयते नहीं बनता, स्नायते इत्यादि ही बनता है। अगला नियम रिंग यश रिंग शयग इत्यादि। ह्रस्व री अंत वाली धातुओं को री के स्थान पर री हो जाता है। जैसे, है ना, जैसे आप देखेंगे ऋकारांत धातु को री, क्री, इसमें री निकाल करके री जोड़ दीजिएगा बस, है ना। कौन सी वाली री? ये वाली री। क में ऋषि वाली री है, उस ऋषि वाली री को हटा करके ये री जोड़ दीजिएगा, क्री। तो क्री क्रियते, ह्रि ह्रियते, ध्रि ध्रियते, भ्रि भ्रियते, ऐसे, है ना, क्रियते ह्रियते ध्रियते भ्रियते इत्यादि। परंतु अपवाद भी है, स्मृ में स्मृ ऐसा नहीं बनाएंगे अपन, स्मर्यते, ये विशेष ध्यान रखना, स्मर्यते ऐसा बने। दीर्घ री अंत वाली धातुओं को इर होता है ना, जैसे, है ना, ऋकारांत धातुओं को ईर ईर होता है ना। यहां पर ह्रस्व लिखा है लेकिन दीर्घ समझना चाहिए, दीर्घ ईर, है ना, ईर, शायद बाय मिस्टेक यहां पर ऐसा लिख दिया गया है, दीर्घ ई करना है आपको। जैसे ग्री गीर्यते, ज्री जीर्यते, श्री शीर्यते, त्रि तीर्यते, तीर्यते तीर्येते तीर्यन्ते, तीर्यसे तीर्येथे तीर्यध्वे इत्यादि। लेकिन 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 पवर्ग प्रारंभ में हो तो ऊर, प के बाद, मतलब ऐसी धातु जो दीर्घ री वाली है उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, री कारांत वाली, लेकिन इसके शुरू में प है, पवर्ग वाली कोई भी हो, तो वहां क्या करना है अपने को? ऊर करना है, ऊर। तो कैसे बनेगा? प्रीका पूर्यते, ध्यान रखना ये विशेष है ना। प्री को पूर्यते बनता है, बाकी सबको, है ना, गीर्यते जीर्यते, है ना, यहां पर जीर्यते तीर्यते इत्यादि ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगला नियम है, यहां तक हो गया। फिर वचिस्वपि ग्रहिज्या, ये संप्रसारण करने वाले वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। आपको पता है संप्रसारण क्या होता है? इग्यणः संप्रसारण, अर्थात यणः इक, यण के स्थान पर इक करना, य व र ल, य व र ल, इसके स्थान पर यण करना, ई उ री लृ। तो य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री,
ये करना, इसको बोलते हैं संप्रसारण। तो ये कुछ धातुओं में संप्रसारण होता है। वचिस्वपि और ग्रहिज्या आदि करके 2 सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो आए हुए धातु हैं उनको हमें संप्रसारण करना है। तो आपको पता है जहां यहां पर व है तो व को संप्रसारण हो गया तो उ बन गया, उ, और आगे च है उच्च, और ये हो गई मूल धातु, फिर य, फिर आत्मनेपद, उच्चते बन गया। कितना सिंपल है। संप्रसारण करना है व को संप्रसारण किया तो उ बना, है ना, उ, फिर मूल धातु, फिर च है उच्च, फिर यते उच्चते, यज का य को संप्रसारण हुआ ई, इज्जते, है ना। यहां पर भी देख सकते हैं आप, वच उच्चते, यज य को बना ई, इज्जते व को उ, उप्यते, स्वप व को बना उ, सु, प, सुप्यते, वह व धातु को उ, उह, उह्यते, वद, उद्यते, ग्र, र आ गया, है ना। अभी तक तो अपन ने व य देखा, अब र भी आ गया, र को री, गृह्यते, गृह्यते, ध्यान रखना, ग्रह, गृह्यते, पृच्छ, पृच्छते, र को री, पृच्छते, वस, उष्यते, श बन जाता है, उष्यते। इस तरह से यहां आपको ध्यान में रखना है। यही धातुएं बस मुख्य रूप से इन्हीं धातुओं को करना। वच उच्चते, यज इज्जते, वप उप्यते, स्वप सुप्यते, वह उह्यते, वद उद्यते, ग्रह गृह्यते, पृच्छ पृच्छते, वस उष्यते। अगला नियम, ह्रस्व ई उ को ई ऊ हो जाता है ना। ह्रस्व ई ऊ को ई ऊ हो जाता है, जैसे हु, हुयते, है ना, ऊ का उदाहरण। ई का उदाहरण जी, जीयते, ची, चीयते इत्यादि उदाहरण यहां पर भी वही दिए, यहां पर भी। अगला नियम, अनिदिताम हल, धातु के बीच के न का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे मंथ है तो बीच में से न हटा दो, मथ, आप देख रहे हैं, न हटा दो यहां पर मथ, और बाकी य और ते, मथ, मथ्यते, बंध, बध्यते। करना क्या अपने को, धातु के बीच में जो न आ रहा है उनको हटा दो। ये सूत्र कहता है अनिदिताम हल इत्यादि सूत्र है ना। और भी है इनमें आने वाली और धातुएं कौन कौन सी हैं, तो मंथ, मथ्यते, बंध, बध्यते, भ्रंश, न अथवा अनुस्वार, है ना, अनुस्वार को भी हटा सकते हैं इसमें, तो भ्रंश में अनुस्वार उठ गया, भ्रश्यते, स्रंस, स्रस्यते, इस तरह से। लेकिन इनमें न रहेगा, कुछ धातु ऐसी है जिनमें न रहेगा, न है न रहेगा। वंद, वंद्यते, द और आगे है य, है ना, य ते, तो सब जगह जोड़ रहे हैं अपन कर्मवाच्य और भाववाच्य की धातु में, य ते। धातुओं को चेंज करना आपने, तो वंद और य, वंद्यते, चिंत और यते, चिंत्यते, इस तरह से, ठीक है। इनमें यह रहेगा, तो वंद्यते, चिंत्यते, निंद्यते इत्यादि अपने को करना। चुरादी और नीच वाली धातुओं के ई अय का लोप होता है। पता है अपन चुरादी गण की धातुओं में बीच में नीच लाते हैं, तो चुर धातु है तो चोरयति, अयति, है ना, चोरयति, अय आता है, अय का लोप कर दो बस, तो चुर क्या बना, चौर्यते। कथ क्या बना, कथ धातु है ना, सीधा सा कुछ भी, मतलब अय का लोप करो या नीच का जो ई आता है उसका लोप करो, एक ही बात है ना। जैसे कथयति, कथ अयति, कथयति बनता है, तो अय का हटा दो बस, कथ, फिर हमारा य और ते, कथ्यते, है ना, भक्षते। चुरादिगण में धातुओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। निच आता है, निच का लोप हो जाता है, सीधी सी बात है। तो चुर, चौर्यते,
कथ कथ्यते, भक्ष भक्ष्यते, इस तरह इसके रूप। चलामः वाक्याभ्यासम् अत्र पश्यामः। सर्वप्रथमम् उदाहरणवाक्यानि अत्र पश्यामः। उदाहरणवाक्य पित्रा पुत्रः उच्यते। पित्रा पुत्रः उच्यते, पिता के द्वारा पुत्र कहा जाता है ना। पित्रा तृतीया एक वचन, कर्मवाच्य भाववाच्य के वाक्य कैसे बनते हैं आपको याद है। 3-1-1 हमने देखा है ना। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और इसके रूप धातु के रूप कैसे बनते हैं वो आज हमने पूरी तरीका समझा, उसकी डिटेल से देखा। तो पित्रा पुत्रः उच्यते, पिता के द्वारा पुत्र कहा जाता है या पिता पुत्र को कहता है। भ्रात्रा भ्राता वन्द्यते, भाई के द्वारा भाई वंदित होता है। जामात्रा श्वशुरः स्तूयते, जमाई के द्वारा श्वशुर स्तुति किया जाता है ना, अथवा जमाई ससुर जी की स्तुति करता है। जमाई के द्वारा ससुर स्तुत होता है। मया दुग्धम दुह्यते दुह्यताम दुह्येत अदुह्यत वा, मेरे द्वारा दूध दुहा जाता है, दुहा जावे, दुहा जाना चाहिए, दुहा गया, मेरे द्वारा दूध दुहा गया। मया त्वया तेन तैः वा ग्रंथः पठ्यते, लेखः लिख्यते, नगरं रक्ष्यते, कन्या दृश्यते, धनं लभ्यते, अजानीयते, धनं याच्यते। मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, तेन उसके द्वारा, तैः उन लोगों के द्वारा, अथवा उन लोगों के द्वारा, ग्रंथः पठ्यते ग्रंथ पढ़ा जाता है, लेख लिख्यते लेख लिखा जाता है, नगरम रक्ष्यते नगर की रक्षा की जाती है, कन्या देखी जाती है, धन प्राप्त किया जाता है, बकरी ले जाई जाती है, धन मांगा जाता है। किसके द्वारा? मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, तेन उसके द्वारा, तैहि वा अथवा उन सबके द्वारा। क्षम्यता। अग्रे अस्माभिः युष्माभिश्च दानं दीयते, वस्त्राणि व्रीयन्ते, तण्डुलाः वस्त्राणि, है ना, वस्त्राणि धीयन्ते, है ना, अत्र वस्तुतः धीयन्, वस्त्राणि धीयन्ते, तण्डुलाः माषाः विसर्ग, यवाश्च नीयन्ते, गृहे स्थीयते, गानं गीयते, जलं पीयते, कार्यं हीयते, शत्रुः अवसीयते, है ना। अत्र किंचित अशुद्धि अस्ति अत्र, अतः अहम् अत्र पुस्तकं दृष्ट्वा अपि अत्र वदामि। किं किम् अस्ति अत्र? अस्माभिः युष्माभिश्च दानं दीयते, अस्माभिः अत्र विसर्गः अस्ति, अत्र दानम् अनुस्वारः अस्ति, किन्तु मूलपुस्तके नास्ति, कदाचित् अहं PDF तः कट् पेस्ट् अत्र कृतवान्। अस्माभिः युष्माभिश्च दानं दीयते, अस्माभिः हमारे द्वारा, युष्माभिः तुम लोगों के द्वारा, युष्माभिः युष्मत् शब्द तुम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा और तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा, च अस्ति अथ और, हमारे द्वारा और तुम लोगों के द्वारा, दानम दीयते दान दिया जाता है, वस्त्राणि धीयन्ते वस्त्र धारण किए जाते हैं, तण्डुलाः माषाः यवाश्च नीयन्ते, है ना। तंडुल मने चावल, माश मने उड़द, यव मने जौ, नीयन्ते ले जाए जाते हैं, गृह स्थीयते घर पर रुका जाता है, गानम गीयते गाना गाया जाता है, गानम, है ना।
जलम पीयते, पानी पिया जाता है। कार्यम हीयते, काम छोड़ दिया जाता है। शत्रुहु अवसीयते, और शत्रु नष्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। सप्तमं वाक्यम तैहि विसर्ग कार्याणि क्रियन्तां धनानि ह्रियन्तां वस्त्राणि ध्रियन्तां बालाश्च भ्रियन्तां पाठाश्च स्मर्यन्तां। तैहि, उन लोगों के द्वारा काम किए जाएं, धन चुरा लिए जाएं, वस्त्र धारण कर लिए जाएं, वस्त्राणि बहुत है ना, वस्त्राणि ध्रियन्ताम, वस्त्र धारण कर लिए जाएं, बालाश्च भ्रियन्ताम, और बच्चों का भरण पोषण किया जाए, अस्माभि युष्माभिश्च। तई, यहाँ पर तई है शब्द, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, बालाश्च भ्रियन्ताम, बालों बच्चों का पालन पोषण किया जाए, भ्रियन्ताम। पाठाश्च स्मर्यन्ताम, और पाठ याद किए जाएं, तैहि, उन लोगों के द्वारा। तेन भोजनम गीर्यते, शब्दः उद्गीर्यते, जलम तीर्यते, कार्यम पूर्यते, सखा व्रियते। तेन, उनके द्वारा, भोजन गीर्यते, भोजन है ना, उगला जाता सॉरी, तेन भोजनम गीर्यते, उनके द्वारा भोजन गीर्यते अर्थात निगरण किया जाता है, ऐसा समझे, है ना। शब्द उद्गीर्यते, शब्द बोला जाता है। जलम तीर्यते, जल पार किया जाता है। कार्यम पूर्यते, काम पूरा किया जाता है। और सखा व्रियते, मित्र चुना जाता है, व्रियते चुना जाता है। तेन वचनम उच्यते, प्रातः इज्जते, बीजानि उप्यन्ते, भारः उह्यते, पुष्पं घ्रियते, छात्रः पृच्छते। तेन, उसके द्वारा, वचन बोले जाते हैं, प्रातः हवन किया जाता है, बीजानि उप्यन्ते, है ना, और बीज वपन किए जाते हैं, है ना, वप धातु से संप्रसारण, उप्यन्ते। भारः उह्यन्ते, भार वहन किया जाता है। पुष्पम गृह्यते, पुष्प ग्रहण किया जाता, लिया जाता है। छात्रः पृच्छते, और छात्रश्च, और छात्र पूछा जाता है, तेन, उसके द्वारा। मया रिपुः जीयते, अग्नौ हूयते, फलानि चीयन्ते, दुग्धं मथ्यते, दुर्जनाः बध्यते, गुरुः कथ्यते, भोजनं भक्ष्यते। मया, मेरे द्वारा, रिपुः जीयते, शत्रु जीता जाता है। अग्नौ हूयते, अग्नि में हवन किया जाता है, मेरे द्वारा। फलानि चीयन्ते, फल चुने जाते हैं। दुग्धम मथ्यते, दूध मथा जाता है। दुर्जनाः बध्यते, दुर्जन बांधा जाता है। गुरुः कथ्यते, गुरु कहा जाता है। और भोजनम भक्ष्यते, और भोजन खाया जाता है, भक्षण किया जाता है। अग्रे संस्कृत बनाओ वाक्य देखते हैं। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मया पाठः पठ्यते, तेरे द्वारा लेख लिखे जाते हैं। देखो, लिखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि बहुवचन में। तो त्वया लेखाः लिख्यन्ते, लेखाः लिख्यन्ते। राम के द्वारा दूध दुहा जाता है। रामेण दुग्धम दुह्यते, राजा के द्वारा नगर की रक्षा की जाती है ना। नृपेण अथवा भूपतिना नगरम रक्षते, शिष्य के द्वारा भार ले जाया जाता है। शिष्येण भारः उह्यते, उह्यते ले जाया जाता है।
मेरे तेरे और राम के द्वारा दान दिया जाता है। मया त्वया रामेण च दानं दीयते जलम पीयते, जल पिया जाता है, जलम पीयते, पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकानि धीयन्ते, वस्त्र नापा जाता है, वस्त्रम मीयते, गाने गाए जाते हैं। बहुत हो गए, तो गानानि अथवा गीतानि गीयन्ते, आश्रम में रहा जाता है, आश्रमे स्थीयते, घर छोड़ा जाता है, गृहम हीयते, पाप नष्ट किए जाते हैं, पापम अवसीयते। ठीक है, नष्ट किए जाते हैं, पाप भी बहुत है, तो पापानि अवसीयन्ते। आपको जैसे कर्म वैसी क्रिया, कर्म वाच्य में यही सबसे बड़ी बात है। क्रिया बहुवचन, कर्म बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता से कोई लेने देना नहीं। मेरे द्वारा खाना निगला जाए, लोट लकार है ना, लोट लकार अथवा विधिलिंग लकार कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे द्वारा मया भोजनम निगीर्येत, निगीर्येत, वचनम उद्गीर्येत, अध्ययनम पूरयेत। विधिलिंग लकार भी हो सकता है या लोट लकार भी, आप लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मया भोजनम गीर्यताम, वचनम उच्चताम, उद्गीर्यताम, अध्ययनम पूर्यताम, तेरा जाए तीर्यताम, कन्या व्रीयताम, कुछ भी कर सकते, व्रियेत, व्रीयताम, दोनों में से कुछ भी विधिलिंग लकार अथवा लोट लकार का प्रयोग कर दे। उसके द्वारा कार्य किया जाए, वस्त्र हरण किए जाएं, वचन कहा जाए, उसके द्वारा, तेन कार्यम क्रियताम, वस्त्र हरण किए जाएं, वस्त्र हरण किया जाए नहीं, किए जाएं बहुत है, तो वस्त्राणि ह्रियन्ताम, वचनम उच्चताम, तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया गया, लंग लकार, त्वया वस्त्रम है ना, त्वया वस्त्र धारण किया गया, एक वचन, त्वया वस्त्रम अध्रियत, अध्रियत, लंग लकार, पाठ पूछा गया, पाठः अपृच्छत, शत्रु जीता गया, शत्रुः अजीयत, है ना, जीयते, जीयेते, जीयन्ते, शत्रुः अजीयत, गुरुः अस्तूयत, समुद्र मथा गया, समुद्रः है ना, समुद्रः अमथ्यत, तो पूरा आएगा, ध्यान रखना लंग लकार में। प्रातः काल हवन किया गया, प्रातः, प्रातः काले अहूयत, फूल चुने गए, पुष्पाणि है ना, पुष्पाणि अचीयन्त, है ना, चीयते, चीयेते, चीयन्ते, है ना, तो अचीयंत, अचीयत, अचीयताम, अचीयंत, भोजन खाया गया, भोजनम अभक्षंत, ईश्वर का चिंतन किया गया, ईश्वरम अचिंत्यन, ईश्वरः अचिंत्यत, ईश्वर पुल्लिंग है ना, ईश्वरः अचिंत्यत, गुरु की वंदना की गई, और गुरुः अवंद्यत, गुरुः अवंद्यत, पिता के द्वारा वृद्ध हुआ जाता है, पित्रा अजीर्यन, पित्रा अजीर्यत, हरि का भजन किया जाता है, हरि ही अभज्यत, दुर्जन को शाप दिया जाता है, नहीं, हरि
पिता के द्वारा वृद्ध हुआ जाता है, लट लकार, क्षम्यता लट लकार। पित्रा जीर्यते, पित्रा जीर्यते, हरि का भजन किया जाता है, हरि ही भज्यते, दुर्जन को शाप दिया जाता है, दुर्जनः शप्यते, बीज बोया जाता है, बीजम उप्यते, बालकः लिया जाता है, बालकः गृह्यते, भाई और जमाई के द्वारा भोजन किया जाता है, भ्रात्रा जामात्रा च, तृतीया विभक्ति लगानी है ना कर्ता में, भ्रात्रा जामात्रा च भोजनम क्रिये, भोजनम भक किया जाता है ना, तो भक्षते, भक्षे नहीं, भोजनम भक्षते, भक्षते द्विवचन नहीं कर देना भूल करके भी, क्योंकि कर्ता ये हैं, तो भ्रात्रा जामात्रा दोनों में अपन ने तृतीया लगा दी, और भोजनम कर्म है तो भोजनम भक्षते, ऐसे। वह दूध दूहता है, सह दुग्धम दोग्धी, तू भी दूध दूहता है, त्वमपि दुग्धम धोक्षि, मैं दूध नहीं दूहता हूं, अहम दुग्धम न धोमि, वह दुग्ध दुहे, स दुग्धम दुह्यात, क्या बोलते हैं, दुह्यात भी कर सकते हैं, अथवा दुह्यात कर सकते हैं, ठीक है। तू दूध दूह, अपन को इसमें दूह धातु का प्रयोग करना है, तो दूह धातु हम निकाल ही लेते हैं सामने, तो ठीक हो जाएगा उच्चारण करने में भी, है ना। वह, जैसे यहाँ पर वह दूध दुहे, सह दुग्धम दोग्धु अथवा दुह्यात, दोनों में से कुछ भी कर सकते। तू दूध दुह, त्वम दुग्धम दुग्धी, अथवा त्वम दुग्धम दुह्याह, आज मैं ही दूध दूहूं, है ना, लोट लकार में पूछ रहा है। अद्य अहमेव दुग्धम दोहानि, अथवा अद्य अहमेव दुग्धम दुह्याम, ऐसे। उसने दूध दुहा, सह दुग्धम अधोक अथवा अधोग, ग अथवा क, सह दुग्धम अधोक, मैंने दूध दुहा, अहम दुग्धम अदोहम, वह दूध दुहेगा, सह दुग्धम धोक्ष्यति, तू भी दुहेगा, त्वमपि धोक्ष्यसि, त्वमपि धोक्ष्यसि। इस तरह से ये संस्कृत भावों के वाक्य हुए। दायतने दीयते, पायतने पीयते, क्रयतेने क्रियते, त्रियतेने तीर्यते, वच्यतेने उच्यते बोलना ठीक रहेगा। दोहतिने दोग्धि, अदोहत नहीं अधोक, दोहिष्यति गलत, धोक्ष्यति राइट है, दोहेत गलत है, दुह्यात मतलब ये वो हैं जिसको आज तक अपन बनाते आ रहे हैं, जैसे अभवत, भविष्यति, भवेत इत्यादि, लेकिन दो धातु के रूप बिल्कुल अलग चलते हैं, यहाँ पर हमें सावधानी रखनी है। दो क को लोट लंग विधिलिंग में बदलना है, ख को लट को ख में दो ख को लट और लंग लकार में तथा ग को लोट में बदलो, ये पूरा काम आपको करना है ना। बहुवचन बनाना है आपको, पितृ भ्रातृ के पूरे रूप आपको अच्छी तरह से लिखना है, लिख करके याद करेंगे तो अच्छा होगा। दो धातु के 10 लकारों में रूप लिखो अच्छी तरह से। और रुधाधिकरण की दो विशेषताएं मुख्य थी। प्रथम अक्षर, धातु के प्रथम अक्षर के बाद न विकर्ण आता है और धातु को गुण नहीं होता है। मुख्य रूप से दो विशेषताएं आपको याद में रखनी है। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवन्तः वारं वारम् अभ्यासं कुर्वन्तु, सम्यक्तया रूपं, है
है ना, शब्द रूपाणि धातु रूपाणि च स्मरन्तु इति आशास्य, है ना, अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।